इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान इज नो मोर ए न्यूक्लियर स्टेट। इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत अमेरिका के अंदर मौजूद है। क्या उन बड़ी शख्सियत को या उनके वक्त को वापस आ जाना चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है। अगर इजराइल अमेरिका नेक्सस ईरान के खिलाफ खड़ा होता है तो कल को इजराइल इंडिया नेक्सस खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है कि वहां पर न्यूक्लियर साइट्स से जो रेडिएशन के अखराज का मामला है वो कितना उस टेरिटरी के लिए और पड़ोसी ममालिक के लिए खतरनाक हो सकता है। अंदर पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल है, ये सोचना होगी। मुझे लगता है ये आइडिया इंडिया से चुराया भी। ये ऑपरेशन सिंदूर का चुराया हुआ आइडिया है कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय मत करो, पर जो सिस्टम की एंट्रेंस की टनल्स वनल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दो। रिटेलिएट तो करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं। पहले गजा के अंदर इजरायली बर्बरियत, फिर शाम के अंदर जो कुछ हुआ, तमाम जो फॉल्ट लाइन थी इंक्लूडिंग लीबिया और बाकी ममालिक, वो सब हमने देख लिया। मुस्लिम टेरिटरीज के अंदर जो कुछ हुआ वो सब विटनेस कर रहे हैं। अभी इराक ने थोड़ी देर पहले अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी है। इजराइल ने ईरान की 2 अहम एटमी साइट्स को भी निशाना बनाया। नतंज के अंदर जो ईरानी न्यूक्लियर साइट थी उसको तबाह किया गया। फिर इजराइल ने यह क्लेम किया कि ईरान के न्यूक्लियर असासे जो बम बनाने जा रहा था और इतवार को मुतवक्के तौर पर इसका ऐलान कर सकता था, उसको तबाह कर दिया गया और ईरान इज नो मोर ए न्यूक्लियर स्टेट नाउ। लेकिन ईरान इसके ऊपर मुख्तलिफ क्लेम्स करता है। फिर ईरानी मिलिट्री चीफ मोहम्मद बाकरी इजरायली हमले में शहीद हो गए। और मोहम्मद बाकरी जो है, आपको पता है कि वो ईरान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। एक और खबर आई है कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया है। ईरान एटम बम नहीं रख सकता, यह अमेरिकी सदर ने कहा कि मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने की उम्मीद करते हैं। अमेरिका ने पहले ही यह क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल के ईरान पर हमले में इजराइल का साथ नहीं दे रहा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया गया है कि अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर जवाबी हमला किया तो वो इजराइल की दिफा में उनकी मदद करेगा। तो नेक्सस तो सबको मालूम है कि क्या है। इजराइल का दावा है कि ईरान की तमाम फौजी क़यादत और एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता शख्सियात को खत्म कर दिया गया। यह बहुत कंसर्निंग मोमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत अमेरिका के अंदर मौजूद है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। सऊदिया ने इस हमले की मुखालफत कर दी है। अमेरिका बैन इजराइल के साथ खड़ा है। क्या उन बड़ी शख्सियत को या उनके वक्त को वापस आ जाना चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, इजराइल में जो एक परसेप्शन है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो देन ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अब वो खुद कहते हैं कि ईरान 60% तक पहुंच गया है और 8-9 बम बना सकता है। और अगर ईरान ने कोई डील कर भी ली तो उनका ये ख्याल है ईरान खुफिया तौर पर बनाता रहेगा, एनरिचमेंट करता रहेगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि चाइना, रशिया विल नॉट बी एबल टू प्ले अ रोल, बट इसके साथ बड़े इश्यूज बन जाएंगे बिकॉज ईरान रिटेलिएट तो करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं। तो सबसे पहली बात है, इजराइल ने डिक्लेयर किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये आज सुबह डिक्लेयर किया। जो इनकी जो मेन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, नेंट्स, कनखोड़, खुर्डाम, ये 3 इनकी मेन न्यूक्लियर इंस्टॉल, तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन्होंने तेहरान में अटैक किया है। इन्होंने जनरल हुसैन सलामी, जो परसों ईरान को धमकी दे रहा था मैं तुम पे अटैक करके तुम्हें निपटा दूंगा एंड वी आर ऑलरेडी, उसको निपटा दिया है। तो यहां जो खबर आ रही है, जनरल हुसैन सलामी इज एलिमिनेटेड और जनरल बघेरी या जनरल गुलाम अली, ये इनके आर्म फोर्स के हेड है, संभवतः दोनों को निपटा दिया गया है, राइट। और इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्होंने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त कर दिया, दे हैव बीन अटैक्ड। और अमेरिका का पॉइंट यहां क्लियर करना है, अमेरिका इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अटैक। मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल ने ये अटैक यूनिलैटरली किया है। 4 बड़े जनरल, कम से कम 4 बड़े जनरल जो टॉपमो जनरल थे, इजराइल ने निपटा दिए। मार्को रूबियो कह रहा है अमेरिका का इसमें कोई हाथ देना नहीं है, राइट। अब ये भी सुनने में आया कि जो इनकी जो मिसाइल बेसिस की जो इनकी मिसाइल बेसिस थी, अब जहां न्यूक्लियर मिसाइल्स है, जो भी इनके मिसाइल्स थे, वैसे न्यूक्लियर तो इनके पास है नहीं, जो इनकी एंट्रेंस टनल्स थी वो इजराइल ने बर्बाद कर दी। मुझे लगता है ये आइडिया इंडिया से चुराया भी। ये ऑपरेशन सिंदूर का चुराया हुआ आइडिया है कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय मत करो, पर जो सिस्टम की एंट्रेंस की टनल्स वनल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दो। तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इजराइल ने और अब इनके मिसाइल निकलेंगे नहीं। और आपको याद है वो जो टनल्स थी वो गोल सर्कुलर टनल्स थी, उनमें ब्लास्ट गेट्स नहीं है बीच में,
तो मतलब अगर एक टनल उड़नी शुरू हो गई तो अनल टनल उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी। और अब की बार आईडीएफ ने कोई लीफलेट वगैरह भी नहीं छोड़ा था, मतलब कोई प्री वार्निंग दी थी कि लीफलेट छोड़ दे भाई साहब, हम हमला कर रहे हैं, निकलो निकलो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है खित्ते के लिए। ये जंग अगर छिड़ी है तो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। जो भारत और इजराइल का नेक्सस है इसको आप नेगेट नहीं कर सकते। सिचुएशन के अंदर अगर इजराइल अमेरिका नेक्सस ईरान के खिलाफ खड़ा होता है तो कल को इजराइल इंडिया नेक्सस खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। हम इस वॉर जोन के अंदर कितना स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसी के बन सकते हैं, इस वॉर जोन के अंदर कितना अपने आप को बचा सकते हैं और इस अनएक्सपेक्टेड थ्रेट के लिए तैयार हैं। जबकि हमारी जो बड़ी क़यादत है वो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद है। हालत यह है कि हमारा मुल्क की इस वक्त जो हुक्मरां जमात है उसका जो ताहयात कायद है वो इंडिया के राफेल गिराए जाने के ऊपर इंडिया या मोदी के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करता, लेकिन कल का तैयारा हादसा होने के ऊपर वो ताज़ियती ट्वीट ज़रूर कर देते हैं। इन हालात के अंदर पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल है ये सोचना होगी। और अगर न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की बात इजराइल कर रहा है या दावा कर रहा है तो ये सोचिए कि वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स से जो रेडिएशंस के अखराज का मामला है वो कितना उस टेरिटरी के लिए और पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इट इज़ ए कंसर्निंग सिचुएशन। आज जुम्मा का दिन है और जुम्मे के दिन ये वाक़या शुरू हुआ है। अगर कोई ये समझता है कि ईरान की साथ इसराइल की शुरू होने वाली जंग सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगी तो वो अपने अकल का टेस्ट ज़रूर करा ले, क्योंकि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारे इंटरनल मैटर्स पाकिस्तान के जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन ईरान इसके ऊपर मुख्तलिफ क्लेम्स करता है। फिर ईरानी मिलिट्री चीफ मोहम्मद बाकरी इजरायली हमले में शहीद हो गए। और मोहम्मद बाकरी जो है आपको पता है कि वो ईरान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। एक और खबर आई है कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया है। ईरान एटम बम नहीं रख सकता, ये अमरीकी सदर ने कहा कि मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने की उम्मीद करते हैं। अमरीका ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल के ईरान पर हमले में इजराइल का साथ नहीं दे रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया गया है कि अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर जवाबी हमला किया तो वो इजराइल की दिफा में उनकी मदद करेगा। तो नेक्सस तो सबको मालूम है कि क्या है। इजराइल का दावा है कि ईरान की तमाम फौजी क़यादत और एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता शख्सियात को ख़त्म कर दिया गया। ये बहुत कंसर्निंग मोमेंट है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।